हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे सपोज टू का टोटल प्रयोग। जितने भी सपोज टू से हो सकता है इन सबको एक एक करके मैं आपको अभी सिखा दूंगा। जैसे आप देखेंगे सपोज टू बी के साथ में V3 का प्रयोग करेंगे, क्या मीनिंग होगा। उसके बाद में सपोज टू हैव, इसका क्या मीनिंग होगा, हम कैसे यूज़ करेंगे। सेंटेंस कैसा होगा, क्योंकि इसमें हम 0 टू हीरो बता रहे हैं। मतलब ये है कि बिल्कुल बेसिक भी बताएंगे, सपोज टू से जो बेसिक सेंटेंस हो सकता है वो भी बताएंगे, और सपोज टू से जो कठिन सेंटेंस होगा उसका हम सेंटेंस इंग्लिश में कैसे उसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखेंगे ऐसा माना जाता है कि कोरोना की अगली लहर जल्द आने वाली है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन इसे सपोज टू का प्रयोग करके कैसे बोलेंगे, कई तरीके से इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, और उन सभी तरीकों को हम अभी बताने जा रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि कोरोना की अगली लहर और अधिक खतरनाक होगी। इन सभी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सपोज टू का प्रयोग करना है, और कई कई तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि किसी भी एक चीज़ को कई तरीके से बोल सकते हैं। हम उन सभी को बताएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ वंस एक्सपेक्टेशन दैट, यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इन सभी के बदले मात्र एक वर्ड है सपोज टू, इसका यूज़ करके इन सभी को छोड़ भी सकते हैं। जैसे इट इज़ वंस ड्यूटी दैट, इट इज़ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट, इट इज़ बिलीव्ड दैट, या फिर इट इज़ बिलीव्ड टू भी बोल सकते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू, या फिर इट इज़ अंडरस्टूड टू। हाँ, इन सभी को छोड़कर सिर्फ सपोज टू का प्रयोग कैसे करें, हम इन सभी को अभी बतलाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान ले कि सपोज टू मीन्स होता क्या है। जैसे आप बोलते हैं आई एक्सपेक्ट, उसी तरीके से सपोज का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, बिलीव करना, किसी चीज़ को मानना, कल्पना करना। ये सब एक मतलब सपोज का मीनिंग कई होता है। लेकिन हम कुछ स्पोकन सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करेंगे, कैसा यूज होता है, आप उससे देख लीजिए। जैसे अगर रहे इज आर एम और सपोज टू, तो हमें समझना चाहिए कि शुड बी डन, किसी काम को करना चाहिए, तो वहाँ पर हम इज आर एम प्लस सपोज टू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे वॉज एंड वर, उसके बाद सपोज टू का यूज अगर हो रहा है तो इसका मतलब हुआ शुड हैव बीन डन, किया जाना चाहिए था। पास्ट में किसी काम को किया जाना चाहिए था तो हम शुड हैव बीन डन जो बोलते हैं उस जगह पर हम बोल सकते हैं कि वॉज एंड वर प्लस सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस में देख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका जो बेस है उसे समझ लीजिए। जैसे यू शुड फिनिश द असाइनमेंट सून, असाइनमेंट का मतलब है किसी को दिया गया काम, तो आपको इस काम को जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यू शुड हैव फिनिश द असाइनमेंट, आपको इस काम को जल्दी खत्म कर लेना चाहिए था। तो ये हुआ आपका शुड का प्रयोग करके। लेकिन इससे क्या है कि बिल्कुल शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, सपोज टू का प्रयोग करना होगा। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैं आशा करता हूँ कि कल आप समय पर आएंगे, इसे कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आई एक्सपेक्ट, हम दोनों तरीके से आपको बनाकर बता रहे हैं। जैसे मैं आशा करता हूँ कि कल आप समय पर आएंगे, तो आई एक्सपेक्ट दैट, और सिंपल तरीके से ही लिखना है किसी भी चीज़ को, यू विल कम टुमारो ऑन टाइम, यू विल कम टुमारो ऑन टाइम। मैं आशा करता हूं कि कल आप समय पर आएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है कि थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस है। अब शॉर्ट में करने के लिए हम यू आर सपोज टू से भी बना सकते हैं। जैसे यू आर सपोज टू, और डायरेक्ट हम लिखेंगे कम टुमारो ऑन टाइम, ऑन टाइम। और इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जा रहा है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने के लिए हम सपोज टू का यहाँ प्रयोग करेंगे। कई प्रकार का सेंटेंस है, उसे देख लीजिए। जैसे यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, किसी को बता रहे हैं कि यह आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। तो हम इस तरीके से सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लगा कर भी बना सकते हैं इसे हम। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड एजुकेट योर चिल्ड्रेन, एजुकेट
योर चिल्ड्रेन। लेकिन और भी तरीका इसका है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट योर चिल्ड्रेन। लेकिन अब क्या है कि सपोज टू का प्रयोग कैसे करेंगे? यू आर सपोज टू और एजुकेट योर चिल्ड्रेन। यू आर सपोज टू एजुकेट योर चिल्ड्रेन, मतलब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। सपोज टू का प्रयोग क्या है कि आप किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए, ड्यूटी को बताने के लिए, या फिर किसी चीज़ को आप मान लेते हैं कि ये माना जाता है कि आप ऐसा करेंगे, समझा जाता है कि आप ऐसा करेंगे, उन सभी कंडीशन में सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को देख लीजिए। जैसे ऐसा माना जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने वाली है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो हम लिखते हैं इट इज़ बिलीव्ड दैट द थर्ड वेव ऑफ कोरोना या फिर ऑफ कोविड-19 तो क्या है कि जल्द ही आने वाली है, तीसरी लहर जो है सो जल्द आने वाली है। द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 विल कम सून, सबसे इजी, विल कम सून। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कम के जगह पर हम क्या लिखेंगे? हम चाहे तो लिख सकते हैं ब्रेक आउट सून भी लिख सकते हैं। ब्रेक आउट का मतलब भी होता है किसी बीमारी का फैलना। उसके बाद क्या है, हम चाहे तो सपोज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जैसे कोविड-19 इज सपोज्ड, या फिर हम लिख सकते हैं कि द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इज सपोज टू ब्रेक आउट सून, ऐसे भी लिख सकते हैं। जल्दी आने वाली है तो हम ब्रेक आउट सून ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है कि बड़े सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से सपोज टू का प्रयोग करके ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है कि माना जाता है, समझा जाता है, और इस कंडीशन में भी आप सपोज टू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर और अधिक खतरनाक होगी। दो तरीके से देखेंगे, जैसे इट इज़ बिलीव्ड दैट द थर्ड वेव, इसमें भी लिखेंगे द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 विल बी मोर डेंजरस। फिर से देखेंगे इसे, जैसे इट इज़ अंडरस्टूड दैट द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 विल बी मोर डेंजरस, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर अधिक खतरनाक होगी। लेकिन सपोज टू से भी बोल सकते हैं, जैसे द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इज सपोज, लिख देंगे द थर्ड वेव ऑफ, लिखेंगे जैसे द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इज सपोज टू, और क्या है तीसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, तो सपोज टू बी और मोर डेंजरस। और इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब सपोज टू को कुछ अलग तरीके से देख लेते हैं, जैसे सपोज टू के साथ में बी का प्रयोग भी कर लेंगे, बी प्लस B3 का प्रयोग भी होगा और हैव का प्रयोग भी होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि शुड बी डन और शुड हैव बी डन, याद रख लीजिए। शुड बी डन का मतलब कोई काम को किया जाना चाहिए, कोई काम होना चाहिए। शुड हैव बी डन का मतलब कोई काम को किया जाना चाहिए था। चलिए कुछ अलग तरीके से देख लेते हैं, जैसे यू आर सपोज टू वॉच माई वीडियो डेली, मतलब आपको मेरा वीडियो रोज़ देखना चाहिए। उसके बाद यू आर सपोज टू बी सिविलाइज पर्सन, और आपको एक सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद द चिल्ड्रन आर सपोज टू बी टॉट डिसिप्लिन, और बच्चों को अनुशासन सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद ही इज सपोज टू हैव मच वेल्थ, मतलब उसके पास अवश्य अधिक धन होना चाहिए, फिर माना जाता है, समझा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। ही इज सपोज्ड, इसका ये भी मीनिंग होगा कि ऐसा लोग मानते हैं कि उसके पास अधिक धन है, काफ़ी धन दौलत है, इस तरीके से भी होगा। मतलब एक इसके सेंस को समझ करके आप अलग तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज टू को कई मीनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं।
चलिए इसी के साथ में आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आशा करता हूं कि आप देर से नहीं आएंगे, किसी को बोलते हैं कि मैं आशा करता हूं, या फिर हम लोग आशा करते हैं कि आप देर से नहीं आएंगे, समय से आएंगे, तो देर से नहीं आएंगे। अब इसमें नॉट का प्रयोग कैसे, नॉट इन्फिनेटिव, जैसे यू आर सपोज नॉट टू, ऐसे करके जो भी करना है कीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। हम प्रयास करेंगे कि आपके एक कमेंट को चेक करेंगे, समझेंगे और आपको हम रिप्लाई भी करेंगे, बताएंगे कि आंसर सही कि गलत है। ये मेरा प्रयास जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।